हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज अध्याय 5 को पढ़ते हैं जिसका नाम है पंचायती राज। तो आइए जानते हैं पंचायती राज के बारे में और समझते हैं पंचायती राज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। किसी भी एरिया के लिए हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं, एक लीडर चुनते हैं जो उस एरिया का देखभाल करता है, उस एरिया की समस्याओं को सुलझाता है यानी सॉल्व करता है। उसको हम अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं या हिंदी में प्रतिनिधि कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र यानी जो गांव वाले क्षेत्र है जिसको रूरल एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में। रूरल एरिया में जो प्रतिनिधि यानी जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुनते हैं हम लोग, वो कैसे काम करते हैं और वो क्या डिसीजन यानी क्या निर्णय लेते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राम सभा को देखेंगे कि ग्राम सभा होता क्या है, कैसे लोग ग्राम सभा में यानी कि बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी मुद्दा को लेकर, और अपने प्रतिनिधि यानी जो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है जिनको जिताते हैं यानी जिनको अपने एरिया अपने क्षेत्र से उनको जिताते हैं या उनको चुनते हैं, उनसे वो जवाब मांगते हैं यानी क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ग्राम सभा है जहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव है और कुछ ग्राम के लोग हैं यानी सदस्य हैं। वो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं यानी कि उनकी अपनी प्लान समझा रहे हैं कि हम कैसे क्या काम करेंगे। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो क्या बताया जा रहा है कि आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। हम देखेंगे कि ग्राम सभा होता क्या है। सभा मीन्स एक गैदरिंग होता है, एक मीटिंग होता है जहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग आते हैं और वहाँ पे अपनी अपनी विचार को रखते हैं। क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद यानी पंचायत के चुनाव के बाद पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है, इसलिए सुबह सुबह लोग कहाँ जा रहे हैं, ग्राम सभा की बैठक में। हरदास गांव के लोग यहाँ यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है, यानी हरदास एक गांव का नाम है जहाँ के लोग जो है वो बहुत उत्सुक है यानी क्यूरियस है कि जानने के लिए कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है यानी क्या प्लान बनाई है। यानी जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के बाद जो भी नए रिप्रेजेंटेटिव जो बने हैं पंचायत के, वो क्या प्लान बनाए हैं, कैसे क्या काम करेंगे यानी उन गाँव के लोगों के लिए। तो वो लोग क्या है, बहुत उत्सुक है यानी कि क्यूरियस है जानने के लिए कि नई पंचायत में क्या योजना लेकर आए हैं नए रिप्रेजेंटेटिव जो जीते हैं, जो बने हैं। आइए ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यानी ग्राम सभा की बैठक में क्या हुआ, बैठक की शुरुआत में क्या हुआ, सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च यानी जो भी एक्सपेंस जो होता है, खर्च को अंग्रेजी में एक्सपेंस बोलते हैं, उसका उन्होंने ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो सबसे पहले गांव की सड़क पे चर्चा हुई कि सड़क पे जो भी खर्चा जो भी एक्सपेंस है उसको उन्होंने ब्यौरा दिया यानी कि बताया, उन्होंने सब चीज़ दिखाया। किन से? जो गांव के सदस्य थे, जो ग्राम सभा में जो उपस्थित लोग थे, उनको बताया। उसके बाद उन्होंने पानी की कमी पर चर्चा होने लगी यानी जो पानी का लैक ऑफ वाटर पे चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाले तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो गांव में रहने वाली तीजिया जो थे उन्होंने बोलना शुरू किया कि हरदास जो गांव का नाम है वहाँ पे पानी की यानी वाटर की समस्या यानी कमी
बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। तो उन्होंने बताया कि हैंड पंप का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है, यानी ज़मीन का जो वाटर लेवल जो है, स्तर जो है वो कम हो गया है। और मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो वो बताते हैं कि औरत यानी लेडीज़ को ज़्यादा 3 किलोमीटर दूर से सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं। एक सदस्य उस ग्राम सभा का जब बैठक हो रहा था, यानी जो गैदरिंग हो रहा था, जो मीटिंग हो रहा था, उसमें से एक सदस्य ने अपना एक सुझाव दिया, अपना एक विचार दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं। यानी सुरु नदी से पाइप के माध्यम से पानी को लाकर गांव के एक टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति यानी सप्लाई हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा यह बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन दूसरा जो वहाँ पे लोग थे ग्राम सभा में, उनको क्या लगा कि ये बहुत महंगा हो सकता है। इस साल के लिए हैंड पंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को सफाई कर लेते हैं। तो दूसरे लोग जो थे उन्होंने बताया कि बहुत महंगे पड़ सकते हैं ये जो नदी से अगर पाइप से लाकर हम किसी टैंक में उसको रखते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस बार हम हैंड पंप को और गहरे यानी कि डीप कर लेते हैं और कुओं को सफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ग्राम सभा को पहले देख लेते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है, यानी एडल्ट। वयस्क मीन्स एडल्ट, जो 18 साल से ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनको वयस्क बोला जाता है। तो उनकी एक सभा होती है, मीटिंग होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, मतलब पंचायत का मतलब हो सकता है एक गांव का भी लोग हो सकता है या एक से ज़्यादा गांव को मिलकर भी पंचायत बनता है। ठीक है, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है, यानी कि हर एक डिफरेंट राज्य में, अलग अलग राज्य में अलग अलग ग्राम सभा की बैठक अलग अलग दिन होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार है, यानी जो भी व्यक्ति है जिसका उम्र 18 वर्ष यानी 18 साल से ज़्यादा हो और उसे वोट देने का अधिकार हो, या उसका वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, यानी मतदाता सूची, जिस सूची यानी जिस लिस्ट में नाम होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना वोट यानी मत देते हैं, किसी को वोट देने जाते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो उस सूची में जिसका भी नाम है, क्योंकि वोट देने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि हमारा संवैधानिक राइट्स है। तो 18 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं, 18 साल के व्यक्ति को हमको वोट देने का अधिकार है, यह हमारा संवैधानिक हक है, तो हम वोट दे सकते हैं। तो उसी तरह 18 साल या 18 साल से ज़्यादा वाले उम्र को क्या होता है कि उनका राइट्स है कि इसमें बैठ सकते हैं, कि इसमें ग्राम सभा में बैठते हैं, और वो जिनका मतदाता सूची में नाम होता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी ग्राम सभा जो होता है जिसमें मीटिंग होता है, ग्राम के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं और वो मीटिंग करते हैं, वो लोग वहाँ बैठते हैं। तो उसमें 18 साल या 18 साल से ज़्यादा वाले उम्र के लोग जिनका यानी मतदाता सूची में नाम होता है, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ बैठते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड, एक ग्राम पंचायत जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे एरिया में बटे होते हैं, जिसको वार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो वार्ड बोला जाता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, यानी हर एक वार्ड जो होता है, छोटे छोटे क्षेत्र जो होते हैं, उसमें भी एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, वार्ड में भी एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जिसको हम वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, और इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र यानी जो भी पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा वाले उम्र के लोग होते हैं, वो लोग वोट देकर एक सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। तो याद रखना है, पंचायत का मुखिया जो होता है वो सरपंच होता है।
वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो वार्ड पंच जो छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है गांव में, उसको वार्ड बोलते हैं। वार्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको वार्ड पंच बोलते हैं, और वही वार्ड पंच और सरपंच मिलकर क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, तो याद रखना है ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, सचिव का कोई इलेक्शन नहीं होता है, बाई इलेक्शन नहीं आता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, यानी गवर्नमेंट इनको रिक्रूट करता है, यानी बहाली करता है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनके रिकॉर्ड रखना। तो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत में जो भी बैठक होती है, जो भी मीटिंग्स होती है, उसको बुलाना किनका काम है, सचिव का काम होता है। और जो भी उसमें चर्चा होता है, डिस्कशन होता है, और जो भी डिसीजन निकलता है, क्योंकि आखिर में जब चर्चा होता है यानी जो भी डिस्कशन होता है उसके लास्ट में क्या होता है, एक डिसीजन निकलता है। उस डिसीजन को का रिकॉर्ड रखना वो किनके हाथ में होता है, तो वो सचिव के हाथ में होता है। तो याद रखना है सचिव को कोई इलेक्शन के थ्रू नहीं लाते हैं, वो सरकार के तरफ से उनको रिक्रूट किया जाता है, यानी नियुक्ति किया जाता है या बहाली किया जाता है बोल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं यहाँ से। तो कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं पहले। तो पंचायत राज जो होता है भारत में ग्रामीण इलाकों, यानी जो भी भारत में रूरल इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ एक स्थानीय शासन के लिए, यानी कि जो गांव में शासन के लिए एक प्रणाली बनाई गई है जिसको पंचायती राज बोलते हैं। तो ये याद रखना है, पंचायती राज क्या होता है। तो पंचायती राज भारत यानी हमारे देश में ग्रामीण इलाके जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो शासन चलाने के लिए, वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, समस्याओं को समझने के लिए एक शासन प्रणाली की व्यवस्था बनाई गई है जिसको पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया था, इसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं। तीजिया ने कहा, पहले हमने किस चीज़ का समस्या देखा ग्राम सभा में, पहले सरपंच जी थे, वो क्या बताए, जो रोड की मरम्मत के लिए जितने भी एक्सपेंस खर्चा है उसका ब्यौरा दिया। फिर उन्होंने बात किया पानी की समस्याओं पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीजिया उठता है और बोलता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है, यानी पानी का स्तर यानी वाटर लेवल जो है वो गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस्क के जाता है उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो तीजिया बोलता है, ठीक है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य, ग्राम सभा में भी एक दूसरा सदस्य होता है जिनका नाम है अनवर। वो बताता है कि महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं, यानी महाराष्ट्र जो राज्य है उसके गांव में एक पानी को संरक्षण यानी प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट कर कर रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए एक तरीका देखा है। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। कौन, अनवर गया था। तो वहीं बता रहा है महाराष्ट्र में वो अपने भाई से मिलने गया था, तो वहाँ पे एक गाँव में देखा कि पानी को बचा कर रखने के लिए एक टेक्निक, एक तरीका लिया गया, उसको क्या बोलते हैं, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शेड कहते हैं। तो कौन देखा था, अनवर। तो अनवर बताता है उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था, और वो बताता है कि सरकार इसके लिए गवर्नमेंट पैसे भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे। वो बताता है कि गांव में लोग पेड़ भी लगाए थे, पेड़ लगाने से क्या होता है, आखिरकार बारिश होती है। नालों पे चेक डैम लगाए थे, छोटे छोटे यानी डैम, बांध बनाए थे, और टंकियां बनाई थी जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। इसके बाद क्या हुआ, जो अनवर बताता है, जो अपना विचार बताता है, जो देख कर आता है महाराष्ट्र गांव से, तो वो बताता है, उस पर क्या करते हैं, जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं उस पर वो विचार करते हैं, समझते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। तो आगे क्या मुद्दा था, आगे जो मुद्दा था वो क्या था कि गरीबी रेखा, जो पुअर लाइन जो होता है उस पर जो लिस्ट आ रहा है उसकी स्वीकृति यानी अप्रूव लेना
वो किससे लेगा? ग्राम सभा में, ग्राम सभा ही तो अप्रूव देगा, तभी तो पंचायती राज जो होता है, ग्राम पंचायत काम करेंगे, तो ग्राम सभा अप्रूव देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? पंचायती राज। तो पंचायती राज क्या होता है गाइस? भारत में यानी हमारे देश में ग्रामीण इलाके में यानी गांव यानी रूरल एरिया में स्थानीय शासन यानी गांव के लेवल पे शासन करने के लिए, यानी शासन करने का मतलब क्या हुआ कि किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वहाँ पे वो हमारा देखभाल करता है, हमारी समस्याओं को समझता है, रोड बनाना, स्कूल बनाना, इस तरह की चीज़। तो वो एक गांव के लेवल पे एक प्रणाली है जिसको पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है। और यह एक त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि ये तीन स्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब 3 टायर, यानी 3 स्तर पे इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। पंचायती राज का कितने स्तर पे स्ट्रक्चर बना है, यानी इसका ढांचा जो है 3 स्तर पे है, ठीक है। याद रखना है, ये कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूँ। पंचायती राज जो है 3 टायर स्ट्रक्चर है। पहला जो है ग्राम स्तर पे यानी गांव के स्तर पे बहुत सारे गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण होता है, जिसको ग्राम पंचायत, जिसको बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर एक ब्लॉक का निर्माण होता है। एक ब्लॉक होता है जो पंचायत समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पंचायत समिति होते हैं। बहुत सारे पंचायत मिलकर एक ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बनता है। और बहुत सारे पंचायत समिति जो होता है, बहुत सारे ब्लॉक मिलकर एक जिला स्तर पे समिति बनता है, जिसको जिला परिषद बोलते हैं। तो याद रखना है 3 टायर, यानी कि हमारा पंचायती राज 3 स्तरीय ढांचा है इसका, यानी बनावट जो है ये 3 स्तरीय है। पहला है गांव के लेवल पे जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, ब्लॉक के लेवल पे ग्राम समिति बोलते हैं, सॉरी पंचायत समिति बोलते हैं, और जिला के लेवल पे जिसको जिला परिषद बोलते हैं। उसी तरह से जो भी राशि आती है, जैसे देखते हैं किसी भी चीज़ की आवंटित राशि आती है, यानी पैसे आते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, तो जिला परिषद के पास आएंगे, जिला परिषद के थ्रू फिर ग्राम समिति के पंचायत समिति के पास जाती है, और पंचायत समिति के थ्रू फिर ग्राम पंचायत के पास जाता है। तो इस तरीके से ढांचा है, स्ट्रक्चर है। और याद रखना है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जैसे हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, उसी तरह से 24 अप्रैल यानी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस को हमारे देश में मनाया जाता है, ठीक है। और देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था का मकसद क्या है, इसको याद रखना है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, यानी जो सोशल जस्टिस है, हमारे समाज में जो भी सोशल चीज़ें हो रही है उसमें हर किसी को जस्टिस मिले। ज़मीनी स्तर पे, यानी कि हम जानते हैं कि सबसे जो ग्राउंड लेवल जो होता है वो गांव में ही होता है, सबसे जो ज़मीनी स्तर जो गांव ही होता है। तो ज़मीनी स्तर पे लोकतंत्र को बरकरार रखना है, यानी बढ़ावा देना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, यानी कि एक तरह से वो लागू होना, ठीक है। और सबसे पहले ये पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था, तो किस राज्य में? तो याद रखना है राजस्थान राज्य है, जिस राज्य में किसी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नागौर, वहाँ पे लागू किया गया था पंचायती राज फर्स्ट बार अगर हमारे देश में पंचायती राज कहीं लागू हुआ था तो राजस्थान में लागू हुआ था। और कब इसको सेलिब्रेट करते हैं? तो 24 अप्रैल यानी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। देखिए, और यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो संविधान के अमेंडमेंट यानी बोला जाता है संशोधन किया जाता है, यानी किसी चीज़ को बदलाव लाते हैं। हमारा संविधान है, संविधान क्या है? देखिए, संविधान स्टूडेंट वह बुक है, वह किताब है एक तरह से, जिसमें हमारे देश की जो भी देश को कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है, क्या नियम कानून कायदा है, वो हमारे एक संविधान एक बुक में लिखा गया, जो हम उसी तरीके से हमारा देश चलता है, ठीक है। तो हमारे संविधान में 73वें यानी अमेंडमेंट हुआ था, यानी संशोधन हुआ था 73rd, याद रखना है 73वें अमेंडमेंट में, यानी कि संशोधन में पंचायती राज को शुरुआत किया गया था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में भाग 11 में है, याद रखना है कितने में है? तो भाग 11 में। हमारे संविधान में हम जानते हैं कि बहुत सारे अनुच्छेद है जिसको आर्टिकल बोलते हैं, और बहुत सारे पार्ट है जिसको
भाग बोलते हैं, और बहुत सारे स्केड्यूल है, ठीक है, जिसमें 12 स्केड्यूल है और 22 पार्ट है और 400 समथिंग कुछ आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है। तो पंचायती राज जो है वो किस भाग में है, तो 11 भाग में है, यानी कि 11वें भाग में पंचायती राज का यानी डिस्कशन किया गया है संविधान में। तो ये सब कुछ फैक्ट थी जिसके बारे में आपको याद रखना चाहिए गाइस। और आगे हम फिर मिलते हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे, जब तक यहीं तक रखते हैं। ये कुछ फैक्ट था जिसको आप याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।